हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अभी आपने हाल फिलहाल में दो तीन रिजल्ट देखा होगा। यूपी कांस्टेबल का आया है अभी रिजल्ट आपका हाल फिलहाल में। उसके बाद एसएससी सीजीएल का आया है। उसके बाद कल रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का भी रिजल्ट आ गया है। उससे पहले टेक्नीशियन ग्रेड वन का भी रिजल्ट आया हुआ था। और आपने सबों का कट ऑफ एक बार देख लिया होगा कि कट ऑफ कितनी जा रही है सारी पोस्टों की, चाहे वो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड हो या ग्रेड वन हो या फिर सीजीएल हो। सारी कटअप जो है एकदम हाई लेवल पे है अपनी। अगर आप इस टाइम अपना तैयारी में थोड़ा भी चूक करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर इतनी कम वैकेंसी आ रही है 32,000 33,000 के आसपास, अगर ग्रुप डी में आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है तो आप कट ऑफ मान के चलिए। यूआर कैटेगरी में अगर मिनिमम कट ऑफ जाएगी तो वो 70 के आसपास ही जाएगी, उससे नीचे रहने का कोई चांस नहीं है। अगर 1 लाख वैकेंसी में 4 साल पहले अगर कट ऑफ 62-65 जा रही थी यूआर कैटेगरी का, तो इस बार 70 से नीचे तो कोई चांस नहीं है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम मिनिमम टारगेट आप 70 का रखिए। और उसके बाद 70, और अभी जो आप टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का देख रहे हैं कट ऑफ 85 80 90 91, इतना नंबर आपको तभी आ सकता है जब आप फुल प्रैक्टिस में रहेंगे। चाहे आप कितने भी पढ़ लें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अगर आप मॉक टेस्ट रेगुलर नहीं दे रहे हैं तो इतना नंबर लाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक करेंगे ही करेंगे, कम से कम 4-5 क्वेश्चन में, और वो 4-5 नंबर आपको ले डूबेगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। मैं आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ ये पढ़िए वो पढ़िए, क्योंकि मैंने पढ़ने के ऊपर, मैंने क्या पढ़ के सिलेक्शन लिया उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है। और बहुत सारे यूट्यूबर अभी वीडियो भी बना रहे हैं, 3 मंथ में कोर्स कंप्लीट करें, 5 मंथ में करें, मेरी तरह पढ़े 3 मंथ में आप ग्रुप डी को तोड़ फोड़ दें। तो अच्छी बात है, उनसे आप स्ट्रेटजी प्राप्त करिए और 3 महीने में ग्रुप डी को तोड़ फोड़ दीजिए। लेकिन मेरे तरफ से एक ही स्ट्रेटजी रहेगा कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सिलेक्शन के करीब रहेंगे। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कट ऑफ बता रहा है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ होने के बाद ये जो कट ऑफ मार्क्स आप 85-90 देख रहे हैं, इतना तो नहीं जाने वाला है। क्वेश्चन नॉर्मल आ रहा है। आप तैयारी हमेशा हाई लेवल का कीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस, हमेशा प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन के पास ले जा सकता है। अगर आप सिर्फ रटने के भरोसे या फिर समझने के भरोसे चल रहे हैं बिना प्रैक्टिस का, तो आप ग्रुप डी के सिलेक्शन से बहुत पीछे रह रहे हैं। और कुछ बच्चे का अभी कमेंट्स आ रहा है कि उनका सीबीटी वन में रिजल्ट हो गया है, एलपी सीबीटी वन में, लेकिन सीबीटी टू का वो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। रीज़न ये है कि उनका जो है ट्रेड अभी कंप्लीट नहीं है, या फिर ट्रेड उन्होंने नहीं पढ़ा था। बहुत बच्चों का ऐसा भी हुआ है कि सिलेक्शन हो गया है कि उनको उम्मीद नहीं थी सिलेक्शन होने का। तो देखिए, अभी सीबीटी टू का जो है फिलहाल एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। कितने दिनों के लिए हुआ ये किसी को पता नहीं है। अगर आपके पास ट्रेड का कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, या फिर पिछले साल का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है ट्रेड का, जो पिछले साल पूछा गया है, उससे रिलेटेड आप ट्रेड का प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। हो सकता है एग्जाम में 1 महीने 2 महीने लग जाए, हो सकता है 10 दिन भी लगे। कम से कम आप ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करके जाइए। और सीबीटी टू का कट ऑफ कम ही जाएगा, नॉर्मल जाएगा, कम नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें भी 8 गुना रिजल्ट देना है। और इसमें क्या होता है कि 30 से 40% बच्चे जो है वो ट्रेड में ही फेल हो जाते हैं एलपी में। आपका मेरिट तभी बनेगा ना जब आप ट्रेड में पास होंगे, उसके बाद तो आपका मेरिट बनेगा या फिर नहीं बनेगा। इसीलिए ट्रेड जिनका भी कमज़ोर है वो थोड़ा कोशिश करें। अभी आपके पास कुछ दिन का टाइम मिला है, आप आपदा को अवसर में बदलें। और आपका जो अभी एएलपी जो है 2025 का भी नोटिफिकेशन हो सकता है इस मंथ में या अगले मंथ में आपको देखने को मिल जाए। 10,000 के आसपास वो वैकेंसीज है एएलपी का। अगर मान लीजिए आपने ट्रेड का अभी प्रिपरेशन किया और इस एएलपी में आपका काम नहीं भी दिया, जो एएलपी अभी चल रहा है, आपका नेक्स्ट एएलपी में काम दे देगा ये। क्योंकि आपकी अभी वैकेंसी जो है तो वो लगने ही वाली है, कुछ अप्रैल या मई में तो निश्चित रूप से लग जाएगी, हो सकता है मार्च के लास्ट में भी लग जाए। इसीलिए ये सोच के आप कभी मत इग्नोर कीजिए कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि इससे पहले जब सीबीटी वन का रिजल्ट आया था तो बहुत बच्चे इग्नोर कर दिया, नहीं 10-15 दिन में ही सीबीटी टू का एग्ज़ाम हो जाना है, इतने दिन में ट्रेड कंप्लीट नहीं हो जाएगा। अरे आप एक बार कोशिश तो कीजिए करने का। जहाँ आपका 10 नंबर आ रहा था 20 नंबर हो सकता है आ जाए। हो सकता है आपने 2-4-10 ऐसा तुक्का भी लगा दिया है जो आपका वो सही हो रहा है। आपको क्वालिफाई तो करना है सिर्फ ट्रेड में। मेरिट के लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना। आपका जो प्रिपरेशन, अगर आपने सीबीटी वन पास किया है तो आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ठीक ठाक ही होगा। ऐसा नहीं है कि सबका अच्छा ही रहता है या फिर सबका ख़राब ही रहता है। इसलिए लेकिन अगर आपको एलपी पास करना है तो ट्रेड के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। और पिछले साल का जो भी क्वेश्चन है
उसको आप प्रिपेयर कीजिए और उससे रिलेटेड जो भी है उसके आसपास वाला क्वेश्चन होता है ना, उससे रिलेटेड टॉपिक उसको कंप्लीट कीजिए। और इंतज़ार मत कीजिए कि कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे, या फिर 2025 वाला एएलपी आ रहा है तब स्टार्ट करेंगे। आप अभी स्टार्ट कीजिए। और आप कट ऑफ देख रहे हैं, दिन ब दिन कट ऑफ बढ़ेगा, वैकेंसीज जितनी कम होगी कट ऑफ उतना ज़्यादा जाएगा। नया बच्चा जैसे जैसे एंटर करते जाएंगे कट ऑफ उतना हाई चले जाता जाएगा। इसलिए ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, कुछ भी हो, आप किसी तरह उसमें एंटर करने का पहले विचार करें। और आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको सिलेक्शन बस प्रैक्टिस ही ले जा सकता है। आप कुछ भी पढ़ लें, अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो 80-85 नंबर आप नहीं ला सकते हैं, या फिर 70-75 नंबर भी आप नहीं ला सकते हैं। ये मेरा अभी तक का अनुभव बताता है। लेकिन आप अगर कम भी पढ़े हैं, अगर आपने एक क्वेश्चन पे लगभग 10 अटैम्प्ट कर लिया है, मतलब चाहे टेस्ट में हो या फिर पढ़ने में हो, या फिर एक क्वेश्चन को आपने 10 बार सॉल्व कर लिया है, तो ये प्रैक्टिस होता है और यही आपको सिलेक्शन के पास ले जाएगा। इसलिए जितना पढ़ते हैं उसको रेगुलर वे में पढ़िए और उसका रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आप सिलेक्शन के नज़दीक जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।